हेमराज जी सतनाम, रेणु गुप्ता सतनाम, साहिब बंदगी, पूरन जी सतनाम, साहिब बंदगी, सोम प्रकाश जी, शिवानी जी सतनाम, भैरुदास सतनाम, निमैन जी सतनाम, भारती, मृत्युंजय, ऋषि सतनाम, साहिब बंदगी, राजकुमार जी सतनाम, किरण भाई जी सतनाम, साहिब बंदगी, गीता कुमारी, जोगिंदर सिंह जी सतनाम, अक्षय सतनाम, सबको साहिब बंदगी सतनाम, जय बंदी छोड़ की। तो आज जयवती जी सतनाम, सुरेंद्र, लक्ष्मण जी सतनाम, साहिब बंदगी, राहुल, शरवण जी सतनाम, सब भगत भाइयों को सतनाम, देवीलाल जी, जीतू जी सतनाम, साहिब बंदगी, राजकुमार जी। तो आज भी शंका समाधान करेंगे और जो भगत कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं वो मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं 9256111007, या वो लाइव भी मैसेज सेंड कर सकते हैं कमेंट में। सतनाम, साहिब बंदगी। तो पहले उन सवालों का जवाब दे देते हैं जो व्हाट्सएप पे आ चुके हैं, पहले आए थे, और आप नए सवाल भी पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे। तो पहला सवाल था, जैसे कि आजकल काफ़ी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं भूत प्रेत भगाने के नाम पे, जो यूट्यूब चल रहे हैं बहुत जल्दी प्रसिद्ध हो जाते हैं, क्योंकि भूत प्रेत का मामला ही ऐसा है जो दिमाग में शक रूपी भूत घुस गया है, भरम रूपी भूत घुस गया है। अब उसको निकालने के लिए कोई भूतिया बाबा ही चाहिए, ऐसे तो निकलेगा नहीं। कहते हैं शक की कोई दवाई नहीं होती, शक का कोई इलाज नहीं होता। ये शक रूपी भूत जब दिमाग में घुस जाता है तो ये ऐसे नहीं निकलता। फिर इसको कोई झाड़ू मारने वाला बाबा ही ठीक करता है, जो दो चार झाड़ू पटक दे सिर पे मार मार के, तब उसको लगता है कि हाँ अब पिटाई खा ली है, अब निकल जाएगा। तो इन बाबाओं के ऊपर एक सवाल आया है कि इन बाबाओं के पास बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग, अच्छे मान्यता प्राप्त लोग, मंत्री लोग और बड़े बड़े योगाचार्य गुरु कई मंत्रियों के साथ क्यों दिखाई देते हैं, उनके दरबार में क्यों जाते हैं? क्या उनको नहीं पता कि ये भूत प्रेत भगाना, ये सब ढोंगबाजी करना, ये सब ओझागिरी करना, ये सब गलत है? तो ये क्यों जाते हैं, ये बड़े बड़े नेता क्यों जाते हैं ऐसे बाबा लोग के पास? तो सवाल भी बहुत दमदार है और जवाब भी आपको बड़ा अच्छा मिलेगा, आपकी संतुष्टि होगी। क्योंकि कोई भी इंसान है, चाहे वो एक आम आदमी है चाहे वो नेता है, अगर वो किसी के पास जा रहा है तो उसके पीछे कोई ना कोई कारण होता है। बिना कारण के आप मार्केट भी नहीं जाओगे। घर में रजाई में बैठे हो ठंड में, कोई कहे कि चल वैसे ही घूमो मार्केट में, एक चक्कर लगाया हो, आप नहीं जाओगे। हाँ, आपको कोई सामान की जरूरत पड़ गई जो बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप जाओगे भागे भागे। इसी प्रकार अगर किसी के पास कोई बाबा, जैसे कोई योग गुरु है या कोई और बाबा है, अगर वो किसी भूतिया ओझा के पास जा रहा है तो उसके पीछे कोई कारण है। अगर कोई मंत्री किसी ओझा बाबा के पीछे जा रहा है, भूत भगाने वालों के पीछे जा रहा है, जबकि मंत्री को भी पता है, मंत्री पढ़े लिखे भी हैं और वो भी समझते हैं कि ये भूत भगाना ये सब ड्रामेबाजी है, फिर भी वो उस बाबा के पास जा रहे हैं, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। कारण क्या है? कारण है
घर वापसी। घर वापसी के लिए बहुत से लोग काम कर रहे हैं, बहुत लोग। आप सोच भी नहीं सकते घर वापसी के लिए क्या क्या चीजें चल रही हैं मार्केट में। वो केवल इसलिए कि हमारे हिंदू धर्म में जितने भी कन्वर्शन हो रहे हैं, कोई भूत प्रेतों का झांसा दे के उनको ईसाई बना रहा है, कोई जिन्नों का झांसा दे के मुसलमान बना रहा है, ज्ञान से नहीं, झांसा दे के, डरा के। तो ऐसे लोगों को वापस अगर कोई भूतिया बाबा लाता है तो उसमें इन लोग को अपना फायदा दिखाई देता है। क्या फायदा दिखाई देता है? क्योंकि अगर हिंदू से क्रिश्चियन बन गया या हिंदू से मुसलमान बन गया तो हमें वोट तो पड़ने वाली है नहीं। नेता अगर जाएगा तो वोट के लिए, और कोई बाबा अगर जाएगा तो नोट के लिए, कोई ना कोई प्रोडक्ट बेचेगा या कुछ भी करेगा। तो अगर कोई भी नेता जाता है तो वो केवल वोट के लिए जाता है। उसको पता है कि बाबा जी के पास जाऊंगा तो लोग मुझे देखेंगे और वो एक तरह का वोट बैंक बन जाएगा मेरा। मैं दो चार बातें बाबा जी के लिए बढ़िया बढ़िया कर दूंगा। क्या जाता है दो बातें अच्छी बोलने में किसी के लिए, और एक अच्छा खासा बैंक बैलेंस, जिसको वोट बैलेंस कहते हैं, वो बन जाएगा। तो इसलिए वो ये भी नहीं देखते कि हमारे उन बाबाओं के पास जाने से समाज में क्या दुष्प्रभाव पड़ेगा। हम भूत प्रेतों को, हम ओझागिरी को एक तरह से हम ऊंचा उठाने के लिए ये कार्य कर रहे हैं। तो इससे अंधविश्वास और ज्यादा बढ़ेगा, समाज में कुरीतियां और ज्यादा फैलेंगी। लेकिन घर वापसी का भी चक्कर है कि भाई वो बाबा रोज किसी ना किसी की घर वापसी करवा रहा है, 10 15 20 25 50 लोगों की। जो भूतों से परेशान थे ईसाइयों के पास जाते थे, ईसाई मिशनरीज क्या करते हैं, ईसा मसीह का नाम ले लेके कहते हैं कि चंगी आत्मा आ गई है, अच्छी आत्मा आ गई है, बुरी आत्मा को भगा देगी, ऐसे कर देगी, वैसे कर देगी। भाई कहाँ भगाएगी, मुझे ये तो बता दो। क्या वो बुरी आत्मा इस सारे संसार को छोड़ के कहीं जा सकती है? ये बुरी आत्माएं पैदा किसने करी है, मुझे यही बता दो। ये भूत प्रेतों को पैदा किसने किया, मुझे ये बता दो। जिसने पैदा किया वही इनका नाश करेगा। ये सब राजनीति है, ये सब अंधविश्वास है। इसमें से हमने निकल जाना है। हमें ना तो किसी भूत से कोई प्रॉब्लम है, और ना ही हमें हमारे पीछे कोई भूत लगने वाला है। आप आनंद में रहो, आप भक्ति में लीन रहो, आप अपनी सूरत को शब्द में लीन रखो, आपका कोई भूत प्रेत कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो जो जिसके पास जा रहा है उसको जाने दो, हमने क्या लेना। हमें अपना भला करना है, हमें समाज का भला करना है। पहले अपना करना है, समाज का बाद में करना है। आप मुए, आप तरे औरों को तारे। जब आप तरेगा, खुद तैरना सीखेगा, तो औरों को भी बचा सकता है। अब खुद डूब रहा है, दूसरों को क्या बचाएगा? तो इसलिए जिसको जहां जाना है जाए, कोई मंत्री संतरी जो भी जा रहे हैं, हमें अपने परमात्मा के अलावा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। बस लक्ष्य एक ही होना चाहिए, इसके अलावा सब झूठ। तो ये सब वोट बैंक और नोट बैंक का खेल है। इसको चलने दो जैसे चल रहा है, हमें इससे कोई दिक्कत भी नहीं है। जो हमारा भगत होगा, हमारे सत्संग सुनेगा, वो खुद ही अपने आप इस दलदल से बाहर आ जाएगा। उसको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद समझ जाएगा मैं कहाँ फंसा पड़ा हूँ। सतनाम साहिब बंदगी। कोई सवाल है किसी के मन में, पूछ सकता है। ऋषि, 26 जनवरी लखनऊ का प्रोग्राम जानना था। आप मैसेज करें मुझे, मैं आपको नंबर शेयर कर दूंगा, आप वहां से एड्रेस ले लेना और आप पहुंच सकते हैं वहां पे। 600 700 बच्चे हैं स्कूल के, जहाँ पर ये प्रोग्राम होगा, 26 जनवरी का लाइव चलेगा। तो उनके साथ एक गीता ज्ञान पे सेशन चलेगा, और उनको गीता का ज्ञान, यथार्थ ज्ञान समझाया जाएगा कि गीता कहती क्या है, और हमारे समाज में क्या प्रसारित किया जा रहा है गीता के नाम पे।
ज्ञान ज्ञान की जंग होगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि बच्चे बिना पक्षपात किए सत्य को पकड़ेंगे और सत्य को जानेंगे, क्योंकि यही हमारे आने वाले भविष्य के भारत की नींव है। अगर ये नींव हमने सही कर दी तो हर चीज सही हो जाएगी। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों के साथ इंटरेक्शन करना। और आगे से आगे बहुत से कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ में भी सत्संग चालू होने वाले हैं। मेरी बात चल रही है बहुत से प्रिंसिपल और टीचर्स से। तो धीरे 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 एक ही बार में कई हजार बच्चों को ये ज्ञान समझा दिया जाएगा। और जब बच्चे इस चीज़ को जान जाएंगे तो समझो कि एक नव भारत का, एक नए भारत का, न्यू इंडिया का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद एक संविधान लिखा जाएगा। संविधान कौन सा होगा? हमारे पंथ का संविधान। हमारे पंथ में जो लोग आएंगे कैसे जीवन बिताएंगे, क्या करेंगे, क्या आचरण होगा, क्या विचार होंगे, हर चीज समझाई जाएगी, हर चीज बताई जाएगी और एक नए युग का निर्माण किया जाएगा। कलयुग में सतयुग का निर्माण किया जाएगा, जिसको राम राज कहते हैं, असली राम राज। वो असली राम राज आएगा और सब समान अधिकार से समान, एक समान होके इस जीवन को जिएंगे और परमात्मा को प्राप्त करेंगे बिना किसी भेदभाव के। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई विकार, कोई भेद नहीं होगा, सब एक हो जाएंगे। अब उसका निर्माण किया जाएगा। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब आपको मैं दे चुका हूं। उसको अच्छी तरह सुने। यूट्यूब को, यूट्यूब में जितने सत्संग आते हैं हमारे, सीरियल वाइज सुने। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सीरियल वाइज सुनेंगे, आपको हर चीज समझ में आने लग जाएगी, हर चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अगर आप बीच बीच में सुनेंगे तो दिक्कत होगी आपको। इसलिए मैं फिर यही कह रहा हूं कि जिसको सत्संग सीरियल वाइज चाहिए वो हमें मैसेज भी कर सकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा सत्संग के डिस्क्रिप्शन चेक करें। मैंने पूरी लड़ियाँ सत्संग की डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। कोई सवाल पूछना चाहता है व्हाट्सएप कर सकता है मुझे। बहुत से यूट्यूब चैनल ऐसे हैं जो संतों के बारे में बहुत गलत अफवाह उड़ाते हैं, बहुत गलत बोलते हैं। कबीर साहब के बारे में, रविदास जी के बारे में, नानक जी के बारे में। कबीर साहब को काल का दूत बोल देते हैं कि ये काल के दूत हैं। नानक साहब को काल का दूत बोलने वाले कई लोग बैठे हुए हैं। तो अगर ऐसे लोगों की आप वीडियो कभी सुनते हैं तो मुझे लिंक शेयर कर दिया करें। वैसे तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ इन लोग को समझाने की, लेकिन कई बार ऐसे मूर्खों से पाला पड़ जाता है कि क्या बताया जाए। लेकिन चलो, मालिक इनको भी सद्बुद्धि दे। राहुल कुमार जी का सवाल है, साहब मेरा एक सवाल है कि जब सिमरन पर बैठते हैं तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि मैं सब कुछ भूल गया, कि मैं सिमरन पर भी बैठा हूँ, पर ही बैठा हूँ। ऐसा क्यों होता है जबकि मेरा ध्यान उसी जगह पे है? देखो, मन बहुत छलावे देता है। मन बहुत सी कोरी कल्पना करवाता है। मन किसी भी चीज की नकल करके तुम्हारे सामने पेश कर सकता है। मन इतना शातिर है कि तुम समझ भी नहीं सकते कि तुम्हारा मन तुम्हारे साथ रहकर भी तुम्हें सारी उम्र अपने इशारों पे नचा कर भी कभी सामने नहीं आता।
तुम्हें पता ही नहीं लगेगा कि मेरे मन ने मेरे साथ क्या किया। सुबह से लेके शाम तक ये मन तुम्हें दौड़ाता है, सुबह से लेके शाम तक ये मन तुम्हें उलझाता है। इस मन से ही झगड़े होते हैं, इस मन से ही प्यार होता है, सब कुछ इस मन से ही होता है। लेकिन तुम एक बार भी इस मन को समझ नहीं पाते। सारी उम्र बीत जाती है तुम्हारी, ये मन कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ तुम्हारे दिमाग में कुछ ना कुछ लाता ही रहता है। सिमरन में भी इसका पूरा जोर रहता है कि कैसे मैं इस भगत को उठा दूं सिमरन से, कैसे मैं इसके दिमाग में कुछ और डाल दूं, ये सिमरन की जगह कुछ और ही सोचने लग जाए। तो ये सब मन के खेल होते हैं। ये मन भुला देता है कि तुम कहाँ बैठे हो, कैसे बैठे हो। तुम्हें शरीर का आभास भी कई बार नहीं होगा, शून्य में चले जाओगे। तो ये सारा खेल मन का है। इसीलिए साहिब ने बोला, मन के हारे हार है और मन के जीते जीत, कहें कबीर गुरु पाइये मन ही के प्रतीत। तो इस मन की हर खेल को, हर चालाकी को समझो, और जितना भी ये पसारा इसने डाला है उसको खत्म करो। आप ही खत्म कर सकते हो इस मन को, आप ही हरा सकते हो, और इस दुनिया में कोई हरा ही नहीं सकता। बस समझ जाओ कि कैसे हारता है ये मन, कैसे इसको धोबी पछाड़ पटकी देनी है, कैसे इसको हराना है, दाव क्या है। जब तक तुम्हें दाव नहीं समझ में आएगा, जब तक तुम मन के साथ जंग जीत ही नहीं सकते। इसीलिए साहिब ने बोला, गुरु गुरु में भेद है और गुरु गुरु में भाव, सोई गुरु नित बंदिए शब्द बतावे दाव। नाम जपाने वाले गुरु हजारों मिल जाएंगे, लाखों मिल जाएंगे, लेकिन शब्द बतावे दाव, ऐसा दाव बताओ कि मेरी मुक्ति हो जाए, तब बात बनेगी। तो ये सब मन के खेल हैं, आपने अच्छी तरह समझ जाना है। सत्येंद्र राज रजक, मैं बता